प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए, मैं ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करूँगा, हम डायरेक्ट वचन में जाएंगे। जो हम काफ़ी दिनों से हम जब देख रहे हैं कि कोरोना वायरस फैला है, काफ़ी सारे अफवाह, काफ़ी सारे झूठे भविष्यवाणी और काफ़ी सारे रॉन्ग प्रीचिंग एंड प्रीचर्स ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस ही 666 है। और काफ़ी सारे लोग ऐसे वीडियोस बना रहे हैं और कुछ अच्छे अच्छे पास्टर्स, बड़े बड़े पास्टर जो अभिषिक्त पास्टर्स हैं, उनका भी कहना ये है कि कोरोना वायरस का 666 से संबंध है। और आगे जो 666 आएगा, जो RFID नाम की जो चिप आएगी हमारे बॉडी में, वो लगाया जाएगा। उसको कोरोना से, मतलब उसका कोरोना से कहीं ना कहीं लिंक है, ऐसा काफ़ी सारे लोगों का वीडियो वायरल होते जा रहा है। लेकिन इसमें सच क्या है और झूठ क्या है, इसे हमें वचन के आधारित हमें कुछ बातों को देखना ज़रूरी है। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूँगा, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 18 वचन। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है, यानी 666 है। फिर एक बार पढ़ता हूँ, देखिएगा। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है। काफ़ी सारे लोग कोरोना के जो वर्ड है उसको सब्स्टिट्यूट करके उसके अंदर के अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स को निकाल के कोरोना 6 और उसके अंदर के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स को मिलाकर 66, यानी पूरे मिला के 666 करके एक अंक आ रहा है। तो यही कोरोना वायरस ही 666 है करके काफ़ी सारे लोगों ने यूट्यूब पे वायरल कर दिया। और क्रिश्चियनिटी में हर ग्रुप में, हर फेसबुक में यह बहुत ही ज़्यादा वायरल हो चुका है। और जब मैंने ये देखा, मैंने काफ़ी सारे लोगों को समझाया हो, लेकिन फिर एक बार मैं इसके विषय में कुछ विस्तार में बताना चाहता हूँ कि ये 666 क्या है, 666 कैसा है और 666 ये कब आएगा। अगर हम वचन में देखते हैं तो ऑलरेडी कल मुझे बहुत खुशी हुआ कि सबने सही जवाब दिया था कि 666 जो है वो एक वायरस का नंबर नहीं है, क्योंकि वो एक मनुष्य का अंक है। हाँ, ये मनुष्य का अंक है, ये कोई वायरस का अंक नहीं है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कोरोना का 666 से कहीं ना कहीं से संबंध नहीं है, दूर दूर तक संबंध नहीं है। कोरोना 666 है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है जिसे बुद्धि हो वो इस पशु के अंक को जोड़ ले। यानी अगर आप इसी 13वां अध्याय को आप पहले से पढ़ते आओगे तो यहाँ पर आप दो विषय को, अगर हम 13वां अध्याय को डिवाइड करेंगे, दो भाग में अगर हम डिवाइड करते हैं, तो हमको यहाँ पर दो विषय हमको बहुत अच्छी तरीके से पता चलता है। वो है, एक है झूठे क्रिस्त के विषय में और दूसरा है झूठे भविष्यवक्ता के विषय में। यानी 13वां अध्याय हम जब पढ़ते आते हैं, पूरे तरीके से हम पढ़ते हैं, पहले से हम जब पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है कि जब ये झूठा क्रिस्त आएगा और वो आने के बाद उसकी परिस्थिति किस प्रकार से रहेगी, वो मरेगा, मरने के बाद फिर से जिलाया जाएगा। और उस वक्त में सभी लोग यही एक्सेप्ट करेंगे, विश्वास करेंगे कि यही सच्चा मसीहा है। और इसके विषय में, यानी झूठे क्रिस्त के विषय में काफ़ी सारे लोग प्रचार करेंगे, लेकिन उनमें से बहुत ही ज़्यादा प्रचार करेगा और सबसे ज़्यादा चिन्ह चमत्कार करेगा। और मैं कहता हूँ कि यीशु मसीह ने जितने अद्भुत कार्य को नहीं किए, उससे भी ज़्यादा, उससे भी भयंकर अद्भुत कार्य को, चिन्ह और चमत्कार को ये झूठा भविष्यवक्ता इस पृथ्वी पर करेगा। और काफ़ी सारे लोग यही विश्वास करेंगे कि यही सच्चा मसीह है और यही सच्चे भविष्यवक्ता है। ये सब होने के बाद, ये सब जब होगा, जब वो जिलाया जाएगा और वो जब झूठा क्रिस्त पूरे तरीके से बनेगा, उस वक्त में ये खुद एक मार्क, एक मोहर को वो लेकर आएगा, एक चिप को वो लेकर आएगा, एक अंक को वो लेकर आएगा, अपने मार्क को वो लेकर आएगा। वो होगा 666। यानी जब झूठा क्रिस्त आएगा उस वक्त में निकलने वाली बात ही है ये 666। लेकिन आज झूठा क्रिस्त और बाहर नहीं आया। हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसका जन्म हुआ हो सकता है, लेकिन अब तक झूठा क्रिस्त जो है अब तक पूरी तरीके से बाहर नहीं आया है। और उसके लिए काफ़ी समय और भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि
इसके कोरोना के बाद डायरेक्ट अंत है, नहीं। इसके बाद और भी काफ़ी समय है जहाँ पर परमेश्वर के काफ़ी सारे भविष्यवाणी को, और भी कुछ कुछ भविष्यवाणी जिसको कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये 666 अभी आया नहीं है, ना ही ये कोरोना से कुछ संबंध है और आएगा। और यहाँ पर लिखा है कि ये जो है मनुष्य का अंक है, इसे जोड़ ले। यानी अगर हम देखेंगे, झूठा क्रिस्त जो है वो खुद अपने आप को यीशु मसीह बताकर इस पृथ्वी पर आएगा और खुद अपने आप को यीशु मसीह कहकर वो बुलाएगा। दैट इज़ वाई वी कॉल्ड हिम एज एंटी क्राइस्ट, इसलिए हम उसे झूठा क्रिस्त के नाम से बुलाते हैं। यानी वो खुद भी कहेगा कि मैं मसीहा हूँ। अगर हम देखेंगे 6 जो नंबर है, द 6 जो नंबर है वो हम किसे देते हैं, वो मनुष्य के लिए रखा गया है। यानी आदम को जब परमेश्वर ने बनाया, आदम को परमेश्वर ने 6वें दिन को बनाया, इसलिए हम सभी को पता है कि मनुष्य का अंक जो है वो 6 है। उसी प्रकार से जो दूसरा आदम है, जो यीशु मसीह है, यीशु मसीह का अंक भी 6 है। जब मानव के रूप में जब यीशु मसीह आए थे, यीशु मसीह का भी जो अंक था वो 6 ही था। यानी 6 और 6, और इन दोनों के बीच में मैं ही सच्चा मसीह हूँ, मेरी आराधना करो करके एक और आकर बीच में स्थापित करेगा, वही होगा झूठा क्रिस्त। वैसे हम 666 को ऐड करते हैं क्योंकि वो मनुष्य का अंक है, उसे जोड़ कर देखो। वो मनुष्य का अंक है, उसे जोड़ कर देखो। पहले आदम 6, दूसरे आदम 6, उसके बीच में झूठा क्रिस्त आकर कहेगा कि मैं ही वो सच्चा मसीह हूँ। यानी उसका जो अंक है वो 666 है। और 666 हर किसी के माथे पे या हाथ पे, ज़्यादा तक माथे पर ही होगा। जो 666 करके एक मोहर उनको दिया जाएगा, उनके अंदर वो दिखाई देगा कि 666 उनका मार्क है। और ये 666 केवल एक अंक है। 666 के अंदर एक एक जो अंक है 6, उसके अंदर 6 नंबर्स होंगे। दूसरा जो 6 है उसके अंदर 6 नंबर्स होंगे। तीसरा जो 6 है उसके अंदर 6 नंबर होंगे। ऐसे 666 करके एक नंबर आपको दिया जाएगा। पूरी तरीके से बाहर से दिखने में वो 666 होगा, लेकिन उसके अंदर हम देखेंगे तो एक एक 6 में एक एक पूरे 6 नंबर्स होंगे। अगर आप आपके आज के दिन में अगर आप देखते हो, तो मैं जस्ट एक एग्जांपल में आपको बताना चाहूँगा। अगर आप एक बार अपने आधार कार्ड को देखो, तो आपका आधार कार्ड जो है 444 का नंबर है। अगर आपका आधार कार्ड देखिएगा, आधार कार्ड जो है 444 का नंबर है। इसी 4 में आप पहले 4 नंबर देखोगे, बीच का 4 नंबर देखोगे और लास्ट में आप एक 4 नंबर देखोगे। उस प्रकार से आपका जो आज का आईडी है वो है 444, 666 नहीं, वो है 444। और इसी आधार कार्ड से आज बैंक लिंक है, गैस कनेक्शन लिंक है, फ़ोन बिल लिंक है, एवरीथिंग, सिम कार्ड लिंक है, बैंक, एटीएम, ईच एंड एवरीथिंग वो आज आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी है। और ये बातें हम सभी को पता है। उसी प्रकार से जो ये जो 666 होगा, इसमें भी 6 अलग अलग सा नंबर होंगे, क्योंकि आपको पता ही है, अगर सबका 666 ही नंबर होगा तो कहीं ना कहीं उनके अकाउंट में के पैसे आप ले सकते हो, आपके अकाउंट में के पैसे वो भी ले सकते हैं। इसलिए इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मनुष्यों का अंक है। और ये केवल झूठा क्रिस्त जब बाहर आएगा, जब बाहर निकल कर आएगा, तभी ये सोसाइटी में, यानी इस संसार में लाया जाएगा। लेकिन अब कोई बिल गेट्स के कहने पे नहीं आएगा, या कोई और कहने पे नहीं आएगा, या ट्रम्प के कहने पे ये सब नहीं आएगा, कोई वैक्सीन नहीं आएगा। हाँ, लेकिन उस दिन में ऐसा रहेगा कि अगर 666 के मोहर को अगर हम नहीं लेंगे तो वो हमें डायरेक्टली मार डालेगा। वो ऐसे भी नहीं मारेगा कि डायरेक्ट हमें मार डालेगा, काफ़ी सारे हिंसा यानी वेदनाएं, कष्ट को वो हमें देकर ही मारेगा। और एक और बात को मैं बताता हूँ कि अगर आप दानियल की पुस्तक 8वां अध्याय उसका 13 वचन अगर एक बार मैं पढ़कर बताता हूँ आपको। तब मैंने दानियल की पुस्तक 8वां अध्याय 13 वचन, तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना। फिर एक और पवित्र जन ने उस पहले बोलने वाले से पूछा, नित्य होम बलि और उजड़वाने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया वह कब तक फैलता रहेगा, अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों का रौंदा जाना कब तक होता रहेगा। इसी वचन को मैं फिर एक बार दानियल की पुस्तक 9वीं अध्याय चैप्टर 9 वर्स 27 में मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के
संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। यहाँ पर देखिएगा, जब तक उजाड़ने वाली वो हेय वस्तु, जब तक वो बाहर नहीं आएगा, जब तक वो उजाड़ने वाली वस्तु हेय वस्तु बाहर नहीं आएगा, जब तक वो इस चीज़ को नहीं, होम बलि को जब तक वो नहीं रोकेगा, तब तक ये 666 का जो अंक है वो नहीं आएगा। यानी हेय वस्तु जो प्रधान है, जो एंटी क्राइस्ट है, वो जब तक बाहर नहीं आता है, जब तक बाहर आकर वो नहीं स्टार्ट करता है, क्योंकि जब एंटी क्राइस्ट बाहर आएगा और जब वो संधि बनाएगा, एक वाचा बनाएगा इजरायलियों के साथ एक सप्ताह के लिए, एक सप्ताह यानी 7 ईयर्स के लिए, जो महाक्लेश का समय है, जब एंटी क्राइस्ट बाहर आएगा और वो खुद इजरायलियों के साथ एक वाचा बांधेगा, एक संधि बनाएगा, एक प्रॉमिस वर्ड बनाएगा, एक हम कहेंगे कि उसे एक कॉम्प्रोमाइजेशन करेगा वो, तब तक ये 666 नहीं आएगा। और इन बातों को हम टीवी में हर कोई देख सकता है कि जब एक राजा आएगा और इजरायलियों के साथ एक सप्ताह के लिए, यानी टोटल 7 ईयर्स के लिए, जो महाक्लेश का समय वो एक सप्ताह उसी वक्त से स्टार्ट होगा जब वो वाचा या संधि बनाएगा इजरायलियों के साथ। यानी उसके बाद ही ये 666 आएगा। फिर भी पता नहीं क्यों लोग कोरोना को कहीं ना कहीं 666 से एक संबंध दे रहे, क्योंकि काफ़ी सारे पास्टर्स काफ़ी मतलब आज निकल रहे हैं सब, एक के बाद झूठे भविष्यवक्ता, एक के बाद मतलब सब निकल रहे हैं। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जो कोरोना है वो शैतान का हथियार है, कोरोना जो है वो शैतान के थ्रू आया है। नहीं, कहीं न कहीं दूर दूर से इसका कोई कनेक्शन नहीं है कि ये शैतान के थ्रू हमारे ऊपर आया है। ये कहीं से भी शैतान के थ्रू हमारे ऊपर आया ही नहीं है। ठीक है। और प्लीज़, अगर कोई आपसे ऐसा ही कहता है कि ये 666 कहीं ना कहीं इसका संबंध है, तो प्लीज़ अपने मुंह को खोलिएगा और उनको सत्य को बताने की कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा कि आप सत्य को बता सके। क्योंकि आप अगर जब तक सत्य नहीं बताओगे सामने वाले इंसान को, विश्वासी को, वो सत्य पता नहीं चलेगा, वो केवल झूठ के रास्ते में चलेगा, झूठी भविष्यवाणी को मानेगा, झूठे भविष्यवक्ताओं पर आधार रहेगा। आज काफ़ी सारे लोग केवल भविष्यवाणियों पर आमीन 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 ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन भविष्यवाणी को समझ नहीं पा रहे हैं कि हर भविष्यवाणी बाइबल के थ्रू ही हमें मिलता है। हम संसार के ज्ञान, हाँ मैं मानता हूँ कि आप टीवी देखिएगा, आपको संसार के ज्ञान रहना ज़रूरी है, बाहर क्या हो रहा है, यूट्यूब पे क्या हो रहा है, फेसबुक पे क्या हो रहा है, क्या हलचल मची है, क्या भविष्यवाणी फैल रही है, ये सब संसार में जो कुछ भी हो रहा है, न्यूज़ में क्या आ रहा है, इन सभी बातों को आपको जानना ज़रूरी है। लेकिन संसार के ज्ञान के सामने, संसार की बुद्धि के सामने हम परमेश्वर के सत्य वचन को भूलना नहीं है। हम सत्य को भूलकर केवल दूसरों के भविष्यवाणी और भविष्यवक्ताओं पर आधारित क्यों है? अगर वो भविष्यवाणी सही है तो वो अपने समय पर सही हो जाएगा, लेकिन उसको हम और लोगों तक फैलाने से अच्छा एक बार सत्य वचन क्या कहता है। मैं हर बार एक ही कहता हूँ कि मैं जो भी प्रचार करता हूँ या मैं जो कुछ भी आपसे बताता हूँ, एक बार, केवल एक बार आप वचन में, बेरेया की कलीसिया के समान आप एक बार वचन में जाइएगा। मैं कभी नहीं कहूँगा कि फिर से आप वचन खोलकर मत देखिएगा। आप प्लीज़ एक बार या 2 बार या 10 बार प्लीज़ आप वचन में जाइएगा और वचन में उस बातों को ढूंढना कि मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ या परमेश्वर का वचन क्या पर भैया ने गलत बताया है। यू शुड रिसर्च ऑन इट। बट आपको आंख बंद करके इस समय में आपको नहीं रहना है। कोरोना कहीं से कहीं, दूर से कहीं पर भी ये 666 से लिंक नहीं है। 666 से इसका लिंक मत जोड़ना। ये केवल एक मनुष्य का अंक है जो एंटी क्राइस्ट आने के बाद ही हमें मिलेगा, और ये हमें लेना नहीं है। ये संसार में केवल एंटी क्राइस्ट के आने के बाद ही आएगा, और ये कंफर्म है, ये बाइबल के आधारित पर। प्रेज़ द लॉर्ड।